हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। हाजिर हूं आप सभी के सामने लेके समान हिंदी से संबंधित पर्यायवाची का भाग 4। इसके पहले हमने आपको पर्यायवाची का 3 भाग प्रोवाइड कर रखा है और अगर हम बात करें तो विलोम को भी 5 पार्टों में डिवाइड करके वो वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है। सभी को एक प्लेलिस्ट में रख के उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ ताकि जब भी आप कभी सर्च करें तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और आप अरेंजमेंट यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से सभी वीडियोस देख सकें। अगर आप यूपीपीएससी आरओ के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो 2020 में आने वाली वैकेंसी से संबंधित हो या फिर 2016 वाला आपका एग्ज़ाम हो, तो ये सारे वीडियोज आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे और वो भी एग्ज़ाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि वो 20 प्रश्न कौन कौन से हैं जो कि आरओ के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके आने की संभावना भी बनती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसे वीडियोज अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर करूँगा। तो दोस्तों प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए हैं। प्लीज़ ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि इससे मुझे एक एनालिसिस मिल जाता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका लेवल कहाँ तक है और मुझे अगला जो वीडियो बनाना है यानी कि अगला जो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करना है उसमें कहाँ कहाँ से थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, शब्दों पे बहुत गौर करिएगा दोस्तों। हम ये आपसे बार बार कहते हैं कि यहाँ पे जो लिखा होता है इसका बहुत महत्व होता है। कभी कभी होता है कि यहाँ पे लिखा होता है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इस बात का आप भरपूर ख्याल रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है इनमें से कौन सा। ये है दोस्तों शार्दुल। ठीक है, शार्दुल, हिरन, अहि या फिर कुरंग। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए शार्दुल। चलिए देख लेते हैं कि मृगेंद्र के और कौन कौन से अन्य पर्यायवाची हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक है केसरी, ठीक है, दूसरा है व्याघ्र, एक और है सिंह, ठीक है, उसके साथ साथ एक और है कि पुंडरीक, पुंडरीक, ठीक है, और एक है नाहर। ठीक है, कुल इतने हैं, नाहर है ये। ठीक, चलिए हम थोड़ा सा पेन इसको पतला कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। कलर दूसरा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो मृगेंद्र का आप लोगों को समझ में आ गया कि शार्दुल है और हमने जो इसके कुछ अन्य हैं वो भी हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखा, हमने आपसे कहा था कि इस पर बहुत गौर करिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आग का कौन सा नहीं है। तो अनल, पावक, व्योम, कृषाणु। ऑप्शन से आपको जरूर पता चल गया होगा कि इनमें से कौन सा है जो आग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो आपका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे व्योम। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फिर जो व्योम है ये किसका है। तो दोस्तों ये है व्योम आकाश का। ठीक है, व्योम है आकाश का, सभी को पता है, ये छोटा सा काफ़ी मतलब प्रचलित है ये। अच्छा, अब एक और चीज़ की आकाश के कुछ और आप देख लीजिए। नभ, अंबर, ठीक है, अभ्र, गगन, ये सब भी क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं व्योम के। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची बताइए। बादल का पर्यायवाची बताइए कि इनमें से कौन सा है। ऑप्शन पहला है जलधि, दूसरा है जलोदर, तीसरा है जलज और आपका चौथा ऑप्शन है जलद। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि बादल का पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा जलद। ठीक है, जलद आपका पर्यायवाची शब्द है किसका, बादल का। ठीक है, बादल का जो पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे वो है जलद। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का इनमें से कौन सा एक शब्द है जो कि पर्यायवाची है। आई होप ये आप लोग तुरंत कर लेंगे क्योंकि काफ़ी पॉपुलर है। ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, कालिंदी, भागीरथी, अर्कजा या फिर रवा। ठीक है, हम जानते हैं हमारे पुराणों में कहा गया है कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाने वाले कौन थे, भागीरथ थे, तो उन्हीं से बनी है भागीरथी। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा के लिए हो जाएगा कौन सा पर्यायवाची शब्द है, भागीरथी। ठीक है,
अब गंगा के कुछ और आप समझ लीजिए कि इनकी और कौन कौन सी हैं। देखिए, एक तो भागीरथी हो गया, ठीक है, उसके बाद इसको सुरसरी भी कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद मंदाकिनी भी कहा जाता है, ठीक, देवापगा कहा जाता है, ठीक है, देव नदी भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ध्रुवनंदा भी कहा जाता है इनको, ध्रुवनंदा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप समझते हुए चलिएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 5वां प्रश्न है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है वारिज, उसके बाद देखिएगा ऑप्शन है आपके पास अंबुज, तोयज और जलद। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कि जलद जो है वो है बादल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची कौन है, ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है, दिवाकर, भास्कर, अंबर या फिर रत्नाकर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे वो है रत्नाकर, रत्नाकर। हमें पता है कि दिवाकर किसका है दोस्तों, दिवाकर है हमारा किसका है, ये हमें आपको बखूबी पता है कि ये हैं सूर्य के। दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, ये सब क्या हैं, सूर्य के हैं। अंबर हमें पता है कि आकाश का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रत्नाकर है वो हो जाएगा आपका समुद्र का। अब देखिए समुद्र के कुछ और आप समझ लीजिए, सागर, जलधि, ठीक है, सिंधु, उसके बाद पयोधि, ठीक है, ये सब किसके हैं, समुद्र के हैं, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। भिन्न शब्द का चयन कीजिए, ठीक है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए कि इनमें से अलग कौन सा है, रात्रि, निशा, रजनी और फिर है आपका तम। तो यहाँ पे जो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तम। तम क्यों होगा इसके बारे में भी समझ लीजिएगा, क्योंकि रात्रि, निशा और रजनी ये सभी एक ही शब्द के हैं, रात के, ये सभी रात के पर्यायवाची हैं, जबकि तम रात का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, दिवाकर, निशाकर, कुसुमाकर या निशाचर। तो आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रमा का जो होगा यहाँ पे वो होगा निशाकर। दिवाकर किसका है, सूर्य का। कुसुमाकर किसका है दोस्तों, तो कुसुमाकर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कुसुमाकर किसका है, ठीक है। और निशाचर किसका है, हमें भी पता है, निशाचर कहा जाता है राक्षस का, ठीक है। चलिए, गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गिरि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों तो पर्वत, पवन, भूसर या फिर अचल। तो हमें पता है कि गिरि का मतलब होता है पर्वत, तो पर्वत में पवन तो कभी नहीं हो सकता, ये एकदम एग्जैक्ट आंसर हो गया बिना कुछ कहे। जाहिर सी बात है कि पवन, भूसर और अचल किसके हैं, गिरि के हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। ऋतुराज पर्याय है किसका, ऋतुराज पर्याय है किसका, वसंत का, शीत का, शिशिर का या उपयुक्त में से कोई नहीं का। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऋतुराज कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है बसंत को, ठीक है, बसंत को कहा जाता है। और बसंत को हमने बता दें आपको यहाँ पे कि बसंत है कुसुमाकर, ठीक है, हमने जो भी पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था, ठीक है। इसका है ऋतुपति, ऋतुओं का पति है ये ऋतुराज, ठीक है। और मधुमास मतलब वो महीना जो बहुत अच्छा लगता हो, मधुमास, ठीक। चलिए 11वां क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि पाटल का अर्थ क्या है, पाटल का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चमेली, चंपा, गुलाब या सूर्यमुखी। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ पे पाटल का, तो वो दोस्तों हो जाएगा गुलाब का, ठीक है। चलिए, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शायद ये हमें लगता है कि फिर से हो चुका है, इसके पहले हमने आपको ये करा रखा था, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, आपको भी पता है इसमें क्या होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे तो आप देखिए कि हिमांशु, इंदिवर, सुधांशु, हिमकर, ठीक है। ऑप्शन में ये है कि हिमांशु, इंदिवर और सुधांशु और फिर हिमकर। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिवर जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इनमें से एक शब्द दुख का पर्यायवाची नहीं है, दुख का पर्यायवाची नहीं है, वो आपका है क्लेश, पीड़ा, संताप या फिर पश्चाताप। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा पश्चाताप, क्योंकि पश्चाताप का जो आंसर होता है यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करूँ मैं पर्यायवाची की, तो वो होता है पछतावा। ठीक है, इसमें दुख नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, तो वो कौन सा है? इसमें से आपको ये देखना होगा कि गंगा जाह्नवी, ठीक है, गंगा जाह्नवी, पानी पानी, घर सदन, यमुना कालिंदी। तो यहाँ पे जो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो पानी पानी हो जाएगा, जो कि एक अशुद्ध युग्म है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? आंचल, अंचल, अचला या फिर अचल। तो अभी हमने इसका आंसर देखा है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है इनमें से आपका एक। तो कौन सा है वो दोस्तों? हम यहाँ पे देखेंगे कि कालिंदी, कृष्णा, तनुजा या फिर रविसुता। तो आपका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसमें कालिंदी, कृष्णा, तनुजा या फिर रविसुता में, तो आपका हो जाएगा दोस्तों तनुजा। तनुजा जो है वो पर्यायवाची नहीं है यमुना का। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब होता है, तनुजा का मतलब बेटी। ठीक है, बेटी होता है। इसमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गंगा का पर्यायवाची कौन सा? अच्छा सॉरी, इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भागीरथी, मंदाकिनी, सरिता या फिर देव नदी। तो अभी हमने आपको बताया है कि भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी भी गंगा को कहा जाता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सारिका। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना यानी कि स्वर्ण है। सोना मतलब नींद वाला सोना नहीं है, स्वर्ण का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रजत, ताम्र, पीत, हटक। ठीक है, तो कौन सा है इसमें से? आपको भी पता है रजत मतलब होता है चांदी। ठीक है, ताम्र मतलब होता है आपका क्या? ताम्र मतलब होता है तांबा। पीत मतलब होता है पीला रंग। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाटक। हाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द है। तो गणेश का इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये यहाँ पे आपको देखना होगा गिरिजा बांधव, गिरिजा नंदन, गिरिजापति या फिर गिरीश। इनमें से आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गिरिजा नंदन, ना कि गिरिजा बांधव या फिर गिरिजापति या फिर गिरीश। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गिरिजा नंदन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उन 20 क्वेश्चंस की बात की है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं आरओ के। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि कुछ कमियां रही हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस हो सकती है क्योंकि जहाँ से मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा वो गाँव है और काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं डिस्टर्बेंस, बट फिर भी हम अगली बार से कोशिश करेंगे कि ये सब सारी असुविधाएं आपको ना मिले। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।